अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीजे रजा। नाजरीन, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिन्होंने अपनी छोटी नन्ही मुन्नी औलाद को बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पाला है। आज वही औलाद उनको कचरे के ढेर में छोड़ के चली गई। आज वही औलाद उनका सहारा बनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, आपका नाम क्या है? कराम हुसैन। कराम हुसैन। तो इस हालत में इस जगह पे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, मतलब क्या वजह है? वजह करने वाला है कोई कहना, बस मंगना करना चाहते। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4 ने। 4 बच्चे? चारों बेटे हैं? सारे पढ़ने वाले बच्चा सारे बेटे हैं। सही है। तो क्या करते हैं वो लोग? वो करते आप मेहनत मजदूरी करते। मेहनत मजदूरी मतलब किस तरह के? कोई बिजनेसमैन है या मतलब दिखाना ना मिस्त्रिया नाल? और आपको ऐसे ही छोड़ दिया? छोड़। अगर फर्ज करें वो लोग एक दिन का 1000 रुपया भी लेते हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, ऐसा ही है ना? 4 भाई है ना? 4 भाई हैं, एक दिन का 1000, एक दिन का चारों का 4000। तो क्या वो आपको बिठा के 2-3 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते? खवाना दवाई थे ही दर्द आप। हाँ जी, जो मेनू देवे ना आज मैं वाले तो मंगना करना हूँ। नाजरीन देख सकते हैं आप, इनकी औलाद, अल्लाह ताला ऐसी औलाद, ऐसी नाफरमान औलाद किसी को बने दे। देखते हैं कर्मा उनके साथ क्या करता है। अभी एक छोटी सी मिसाल है कि मतलब ये बाबा जी, ये बुजुर्ग, ये एक दिन का या मतलब 3 टाइम की कितनी रोटी खा लेंगे? 3 टाइम की 3 रोटी सालन वही है जो घर में आम तौर पे पका हुआ होता है। ये लोग, ये 4 भाई, ये लोग अपने एक बाप को नहीं संभाल सकते। आप हुकूमत से या अपने बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने ठीक है, कुछ भी जो आपके दिल में है, जो भी आपके दिल में है, कोई दुआ बदुआ कुछ भी। दुआ तो करते रहने हर टाइम, हर वक्त, हर कोई अपना करता है दिखा। और हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत को एक कहना जो असी बुजुर्ग बंदे कर नहीं सकते, जो कोई मसीह वजह से तो हुकूमत ने इसके लिए ये यतीम खाने वगैरह बनाए हुए हैं, उधर नहीं कभी गए? नहीं उधर। एक बाबा जी देख रहे हैं इस हालत में भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की जो है वो हमदो सना कर रहे हैं। और बाकी क्या कहने इनके बेटों के बारे में, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। बाकी ये कर्मा है, ये होता है रिवर्स, हर चीज रिवर्स होती है। मतलब अगर उन्होंने अपने बाप को इस हालत में छोड़ दिया है तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके बच्चे उनके साथ इंसाफ करेंगे? किस तरह का इंसाफ करेंगे? उधर गुजरात सिटी में एटलीस्ट कोई ना कोई ओल्ड एज होम होना चाहिए जिनकी नाफरमान औलाद उनको ऐसे रास्ते में छोड़ देती है मांगने के लिए। तो हुकूमत से गुजारिश है कि प्लीज हमारे शहर गुजरात में एटलीस्ट एक ओल्ड एज होम बना दें ताकि इन जैसे बुजुर्ग जो हैं वो अपनी जिंदगी वहां पे आराम से रह सके, गुजार सके। देखते रहिए आवाज न्यूज डीजे रजा के साथ। अल्लाह हाफिज। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।